तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी हमारी एग्रीकल्चर क्लासेस चल रही थी, उसमें कुछ जो है समय ना होने की वजह से मैंने अपलोड नहीं किया है। 4-5 दिन से आज लेके आए प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्रीकल्चर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, और जो कोर्सेज एग्जाम हैं उनके लिए एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1845 में आयरलैंड में आलू की खेती जो होती है उसमें पछेती अंगमारी रोग का रोग जनक कौन था? तो इसमें था क्या? फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ओके। और जो अगेती झुलसा पछेती झुलसा होता है आलू का, बहुत ही खतरनाक होता है, तो आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1900, कलर चेंज कर लें, वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष यानी कि बंगाल फैमेन जिसमें धान की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी का रोग जनक क्या था? तो इसमें था कौन सा? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ये आपका ओके। इधर भी देख लीजिए, पादप रोग विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो एंटोन डी बेरी। ये इनका नाम जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, आप याद रखेंगे कि पैथोलॉजी का जो है पिता किसे कहते हैं। तो एंटोन डी बेरी को कहते हैं। वर्ष 1956 में रोग प्रतिरोधकता और रोग ग्रहिता के लिए जीन फॉर जीन सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्लोर ने दिया था। इंपॉर्टेंट, ओके। सन 1743 एडी में किस वैज्ञानिक ने प्रथम बार पादप सूत्रकृमि रोग स्पीड गॉल जो कि एंग्विना ट्रिटिसाई से होता है की खोज की? तो नीदम ने की थी। ओके। अमेरिकी सूत्रकृमि विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एन ए कॉब को कहते हैं। अगला नंबर 9 क्वेश्चन है, 1882 में पहली बार किसने कहा कि पादप रोग यानी कि नाशपाती का फायर ब्लाइट रोग जीवाणु एरविनिया इमाइलोवेरा से जो होता है तो ये किसने कहा था? तो टी जे ब्यूरिल ने। ओके। अगला क्वेश्चन, विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बेंजेरिन को कहा जाता है, बेंजेरिनिक। अगला इधर क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर, गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो इसमें स्थानीय कमारी एंडेमिक जो होता है, एंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है, ओके, एक पेंडेमिक होता है। तो चलिए, ऐसी बीमारी जो एक विशेष देश, जिले या क्षेत्र पर नियमित रूप से कम या अधिक उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो एंडेमिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब एपिडेमिक क्या होती है? तो ऐसी बीमारी जिसका प्रकोप व्यापक या उग्र रूप से होता है। ओके, तो ये भी है। अब एपीफाइटोटिक वह बीमारी जिसका प्रकोप व्यापक एवं उग्र विनाशकारी रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र के फसल पर कभी कभी या सामयिक होता है। तो ये फसल के लिए हो सकता है, लेकिन ये एपिडेमिक वाला ये जो होता है ये कोई भी जो है नॉर्मल भी रोग हो सकता है, या वायरल, या जो है कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि अभी वायरस से हुआ था आपका कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये एपिडेमिक में आता है। चलिए, अब पेंडेमिक क्या होता है? तो इसमें वह बीमारी जिसका प्रकोप किसी देश, महाद्वीप या विश्व में व्यापक नहीं होता है, लेकिन ये गलत है, ये बहुत ही व्यापक होता है। तो यही क्वेश्चन इसका जो है गलत हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्न में से उचित क्रम को चुनिए। तो संरोपण काल, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। संक्रमण, संरोपण काल, आक्रमण, उपनिवेश, ये इसका जो है एक ग्राफ होता है, बनता है, उसी को जो है बढ़ते क्रम में बताया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन 11, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने कवकों यानी फंजाई को एकत्र करके उनकी पहचान की, तो के आर कीर्तिकर जो थे उन्होंने की। फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स 1918 के लेखक कौन थे? तो ईजे बटलर साहब थे। ओके, चलिए, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज का लेखक कौन था? तो बी डी मुंडकर जी थे। चलिए, अगला है, निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो बाकी सब सही हैं। अतिवृष्टि यानी हाइपरट्रॉफी किसको कहते हैं? तो परपोषी कोशिकाओं के आपसी परिवर्धन के कारण उत्पन्न पादप अतिवृद्धि इसको कहते हैं। अब हाइपर प्लाजिया यानी कि अतिवर्धन, परपोषी में रोगजनक के प्रभाव से उद्दीपित
होकर बढ़े हुए कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न एक अभिवृद्धि है। बिल्कुल सही है। एट्रोफाई किसी को कहते हैं? तो बढ़वार में रुकावट या वामनता। इसमें जो है गलत जोड़ा यही है। निक्रोसिस यानी कि ऊतक क्षय, कोशिका मृत्यु को कहते हैं। ये इसमें गलत बस। चलिए इधर देख लेते हैं। भारत में गेहूं की स्टेम रस्ट यानी कि ब्लैक रस्ट जिसको बोला जाता है, सबसे अधिक काम किसने किया है ब्लैक रस्ट पर? तो किसने किया है? तो केसी मेहता जी जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने किया है। चीन में उद्गमित नींबू का खर्रा रोग का जनक कौन है? तो जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवा सिट्राई। ओके, चलिए निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो बाकी सब जोड़े सही इनके मिले हैं तीनों, यही गलत है। बाजरे का अर्गट रोग जो है इससे नहीं होता है, बस ये याद रखना। आलू स्कैब जिसको मृदा पीएच 5.2 से अधिक करके कम करके नियंत्रित किया जा सकता है, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन स्केबीज। ओके, चलिए किस श्रेणी का जीवाणु बहुत अधिक संख्या में कच्छिकाएं, जो कच्छाभिकाएं होती हैं, एक कोशिका के चारों तरफ रखता है? तो परिपार्श्वसूत्री या परिरोमी इसको बोलते हैं, पेट्री ट्राइकोस। अगला है जीवाणु की विभिन्नता के कारण है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि कॉन्जुगेशन भी होगा, रूपांतरण भी होगा और ट्रांसडक्शन भी होगा, यानी पारक्रमण। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आलू का कृष्णपाद यानी ब्लैक लेग रोग के जनक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इर्विनिया कैरोटोवोरा। नींबू का हरित रोग यानी सिट्रस ग्रीनिंग मुख्यतः कहाँ होता है? उत्तरी भारत में होता है। बिल्कुल सही बात है। अगला है माइकोप्लाज्मा सदृश जीव यानी कि MLO जनित रोग को चुनिए। तो ये सभी हैं इसके, यानी कि चारों ऑप्शन ये इसके होंगे ये पूरे। तो देखते हैं, पहला है बैंगन की छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ। नंबर 2 इसका यानी ऑप्शन बी। धान का पीत वामनता रोग, राइस येलो ड्वार्फ। गन्ने का घासी प्रो रोग, ग्रॉसी शॉर्ट। तिल का फाइलोडी रोग यानी कि फाइलोडी। तो इसमें ये सही हो जाएंगे। नंबर 25 ऐसे जीव को चुनिए जो कि स्वयं के एंजाइमों में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकता, तो वो विषाणु है। बिल्कुल सही बात है। कवकों का लैंगिक बीजाणु है, तो ये युग्मक बीजाणु यानी कि जाइगोस्पोर्स। इसके जनक कोशिका में कितने स्कस बीजाणु स्पोर्स होते हैं? तो 8 होते हैं। स्पोर्स आपको हम पढ़ाएंगे तब जो है सब बताएंगे कैसे होते हैं, ठीक है। कुछ कवकों की एक गोलाकार पूर्ण रूप से बंद स्कसधारी फलनकाय जिसमें स्कस नहीं होती है, तो क्लिस्टोथिसिया। ओके, पूर्ण अवस्था लैंगिक अवस्था जिसको कहते हैं किसमें नहीं पाई जाती? तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी में नहीं पाई जाती, ड्यूटेरोमाइकोटिना में। ओके, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आलू की ब्लैक वार्ट डिजीज का रोगजनक कौन है? तो इसमें यह है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ओके, ये चलिए भारत में धान की अंगमारी जिसका रोगजनक जेंथोमोनास ओराइजा है को किस रसायन द्वारा बीजोपचार तथा छिड़काव नियंत्रित किया जाता है? तो स्टेप्टोसाइक्लिन के द्वारा। चलिए गेहूं का टुंड्रा रोग, टुंड्रा डिजीज या येलो ईयर रॉट क्लेवी वेक्टर ट्रिटिसाई के द्वारा जनित है तथा इसके साथ कौन सा सूत्रकृमि जुड़ा हुआ है? तो एंग्विना ट्रिटिसाई। ओके, कुछ जो है टर्मिनोलॉजी इसकी हार्ड है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको। चंदन सेंटलम एल्बम की चंदन कुल रोग सैंडल स्पाइक का रोग जनक कौन है? तो MLO, जो कि ये खासकर जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला साइड में बहुत ज़्यादा रोग ये पाया जाता है। तो उसका भी कारण है क्योंकि ये चंद्र में लगता है और इसके लिए जो है आर्द्र जलवायु जो इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पनपता भी है। चलिए सीमावर्ती कोशिकाओं के कुछ कवक तंतुओं में एक फंदे के समान आकृति तथा उससे आपस में आदान प्रदान होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। चलिए क्रूसीफर्स के श्वेत फफोला यानी कि व्हाइट ब्लिस्टर्स रोग का जनक क्या है? तो एल्बुगो कैंडिडा है। चलिए गन्ने के लाल विगनन रोग के रोग जनक कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की पूर्ण लैंगिक अवस्था कौन सी है? तो ग्लोमेरिला टुकुमेनसिस। ओके, चलिए
अगला, वह कीट यानी रस्ट जो अपना जीवन चक्र एक ही जाति के परपोषी पौधे पर पूर्ण कर लेता है कहलाता है तो आटोसियस कहलाता है। ऐसा बीज जीवाणु जो द्विकेंद्रित कवक जाल द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका मुख्य कार्य परिवर्तनीय होता है और जो केंद्र में कीट रोग का कारक है तो यूरेडिया। चलिए, प्रोमाइसियस कीट कवक होते हैं तो बैसिडियो बीजाणु इनको कहते हैं। ओके, चलिए, निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो बाकी जोड़े सब सही हैं, उनको देख लीजिएगा। गलत यही, गन्ने का लाल विगलन कोलेटोट्राइकम ये फाल्केटम से होता है, ना कि कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरिडियारियाड से होता है। ओके, याद रखना। चलिए, यूरिडिनेल्स कीट रोग के बेसिडियम में कितने बीजाणु या बेसिडियम बीजाणु होते हैं? तो ये 4 होते हैं। चलिए, गलत को चुनिए। तो गलत इसमें यही, बाकी सब सही है। आप देख लेना, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। बस ये पादप रोग विज्ञान का पिता ईजे बटलर को नहीं कहा जाता है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था, वो देख लेना। चलिए, भारत में पादप रोग विज्ञान का पिता कैसे कहा जाता है भारत में? तो इसमें जो है, भारत में अगर पूछा है तो ईजे बटलर है हमारे। ओके, भारत में, न कि पादप रोग विज्ञान के। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी रोग जनक द्वारा जनित रोग मृदुगर्भ मूल यानी कि क्लब रोड जो रूट होती है क्रूसीफर्स में नियंत्रित होती है मृदा का पीएच मान बढ़ाकर। चलिए, नवोद्भिदों यानी कि सीडलिंग्स जो होती है कि आद्रपतन बीमारी का रोग जनक है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि बी और सी। तो ये पिथियम एफिनिडरमेटम और पिथियम डेब्रियनम। ओके, पपीते के पाद या तल विग्नन जो होता है फुट रॉट पिथियम एफिनिडरमेटम का रोगजनक के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? 36 डिग्री सेल्सियस। आलू की पछेती अंगवानी यानी कि लेड ब्लाइट रोग की रोकथाम के लिए प्रभावकारी अंग जो है, प्रभावकारी कारक क्या है? तो खेत की सफाई, मेटालेक्सिस का छिड़काव, बोर्डेक्स मिश्रण का छिड़काव, उपरोक्त यानी सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जीवाणुओं की कॉलोनी कहलाती है तो निपंज कहते हैं, यानी कि ओज। बाजरे की मृद रोमिल आसिता यानी डाउनी मिल्ड्यू रोगजनक क्या है? तो स्केलोरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ओके, चलिए, नींबू वर्गीय गोंदार्तिता रोगजनक फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा की पहचान किससे करते हैं? तो गोंद के निपंजन यानी ओजिंग ऑफ गम से। चलिए, एल्बुगो कैंडिडा द्वारा जनित क्रूसीफेरी कुल का सफेद कीट यानी कि व्हाइट रस्ट रोग का रोगजनक है। तो ये है आपका अविकल्पी परजीवी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। गेहूं की चर्चित असीमा यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का रोगजनक है तो एरिसाइफी ग्रेमिनस स्पेसिटिसाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, 58 क्वेश्चन देखते हैं। रोग कारक एरिसाइफी ग्रेमिनस स्पेसिटिसाई उत्पन्न करता है तो क्लोस्टोस्थोथिसियम। अगला, लेप्टोस्पोरिया सेकेराई द्वारा जनित गन्ने की बीमारी कौन सी है? तो गोलदार धब्बा जो पड़ जाते हैं। राई के अर्गट जो कि स्कैलेरोसिया उत्पन्न करती है का रोगजनक कौन है? तो क्लेवे विसेप्स पुरपुरिया है। कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत हार्ड है लेकिन ध्यान देना। ओके, एल्बुगो कैंडिडा उत्पन्न करता है तो निसिकतांड यानी कि ओ स्पोर्स उत्पन्न करता है। चलिए, भारत में सबसे पहले बाजरे की हरित बाली या मृदुरोमिल रोग आसिता किसने खोजी थी? तो ईजे बटलर ने, क्योंकि इनको भारतीय पैथोलॉजी पिता कहा जाता है। चलिए, बाजरे की मृदुरोमित आसिता रोग है तो मृदा जनित है। धनिया यानी कि कोरिएंडरम सेटाइवम के स्टेम गाल्फ के रोग का जनक कौन है? तो प्रोटोमाइसिन मेक्वेस्पोरस है। ओके, मटर में रोग जनक एरिसाइफी पालीगोनी की चूर्णित आसिता का सर्वप्रथम लक्षण प्रकट होता है तो पत्तियों पे होता है। चलिए, ऐसे रोग को चुनिए जिसमें छोटी बूंद के समान हल्की गुलाबी या मधु के समान मधु बिंदु अवस्था द्रव पदार्थ स्पाइकाओं से निकलता है तो बाजरे का अर्गट रोग में। बाजरे के अर्गट रोग का प्रबंधन किस विधि से संभव है? तो उपरोक्त सभी विधियों से। चारों विधि देख लेना। ओके, चलिए, अगला,
धान की आभासी अथवा मिथ्या कांड यानी कि फॉल्स स्मट का मुख्य कारण क्या है या मुख्य लक्षण? तो ये सभी लक्षण हैं। व्यक्तिगत दानों का बढ़ना एवं वेल्टेरी हरी पट्टिकाओं में बदलना यानी गाल्स का सभी सॉरी कभी कभी या आकार में दाना धान के दानों से दुगने से भी अधिक बड़ा हो जाता है। रंगों का बदलकर हरित काले रंग का हो जाना। ओके, तो इसलिए सभी। गेहूं का अनावृत कंड यानी कि लूज स्मट है तो अंतः बीजोड़ यानी इंटरनली सीड बर्न। चलिए अगला है। कौन सी विधि से गन्ने के फॉल्स स्मट का नियंत्रण संभव है? तो प्रयोग सभी से रूटनिंग की प्रैक्टिस से बच के सेट रोपण के निष्कासन करके कंडुआ चाबुक को खेत से हटाकर। मक्का के दाना कांड यानी रोग कारक आस्ट्रालागो मेडिस का आक्रमण होता है तो वानस्पतिक अवस्था में होता है। ओके, चलिए। ज्वार का दाना कांड यानी कि ग्रैन स्मट जो बाह्य बीजोड़ का है का रोगजनक कौन है? तो स्फेस स्फेसिलोथिका सोरगाही। बाजरे का कंड यानी रोगजनक टाली स्पारोपियम पेनिसिलेरी है तो मृदा जनित ये रोग है। ओके, जौ का आवृत कंड है तो बाह्य बीजोड़। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा कवकनाशी जौ के आवृत कंड यानी कि कवर्ड स्मथ के नियंत्रण के लिए प्रभावी है? तो बीटा बॉक्स। जौ का अनावृत कांड कंड क्या कहलाता है? तो अंतः बीजोड़ कहलाता है। ओके, गन्ने के कंडुआ रोग जिसमें पौधे का तना तथा चाबुक के समान काला बहुत लंबा तथा वक्रीय आकार का होता है रोगजनक क्या है? तो आस्टिलागो स्कीटेमिनिया है। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है। गेहूं का पहाड़ी दुर्गंधी बंट या सामान्य बंट रोग का जनक क्या है? तो टीलेसिया ट्रिटिसाई और टीलेसिया फोर्टिडा यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। मित्रा ने गेहूं की करनाल बंट कब खोजी थी? तो 1931 में। करनाल बंट का रोगजनक है तो निवोसिया इंडिका ये है। चलिए अगला। गेहूं के करनाल बंट में संक्रमित खेतों में सड़ी मछली जैसी दुर्गंध किसके कारण आती है? तो ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। रोग जनक निवोसिया इंडिका उत्पन्न करता है तो टीलियो बीजाणु उत्पन्न करता है। धान के बंट रोग का जनक है तो निवोसिया होरिडा है। ओके, चलिए। गेहूं के पीला किट यानी कि येलो रस्ट का रोग जनक क्या है? तो पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस है। नॉर्मली पक्सिनिया बोल देते हैं लोग। भारत में कॉफी में लीफ रस्ट यानी कि रोग की उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की गई? 1870 में दर्ज की गई थी। ओके, चलिए। असली अलसी का किट यानी कि एक पोसी का रोगजनक है तो मेलामसोरा जो है लिनाई। मेलामसोरा सिलानी इसको बोलते हैं, लिनाई। अलसी किट का पूर्ण रूपेण नियंत्र सॉरी एक मिनट। तो अलसी का जो है किट को पूर्ण रूपेण नियंत्रित किया जाता है कैसे? तो बोरैक्स द्वारा। चलिए। आलू की अगेती अंगमारी यानी कि अर्ली ब्राइट उत्पन्न करती है तो कोनिडिया कोनिडिया बनती हैं, ऐसे बनती हैं। कोनिडियो फोर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। चलिए। गेहूं का काला या तना कीट का रोगजनक कौन है? पक्सिनिया ग्रेमिनाई ट्रिटिसाई। ओके, पक्सिनिया ग्रेमिनाई ट्रिटिसाई के किस तरह के बीजाणु बारबेरिस के पौधे को संक्रमित करते हैं? तो बैसिडियम बीजाणु। ओके, चलिए। आलू की अगेती अंगमारी के नियंत्रण के लिए कौन सा कवकनाशी प्रभावी है? तो डाइथेनियम 45। आलू की अगेती अंगमारी है तो मृदाजनित रोग है ये। मिट्टी जीवन चक्र में कीट जीवन चक्र में धान्य परिपोषी संक्रमित होते हैं तो इसको स्पोर्स होते हैं। ओके, चलिए। मूंगफली के टिक्का रोग का जनक है तो सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। मेनली इसको जो है बोला गया है। धान की भूरी पत्ती धब्बा यानी ब्राउन लीफ स्पॉट रोग का रोगजनक है तो ड्रक्सलेरा अराइजी। ओके, अंतः फसली विधि अपनाने से कम होता है तो ज्वार में। कपास के म्लानी रोग यानी कि रोगजनक जो इसका है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज वासिन फेक्टम है। का मुख्य लक्षण क्या है? तो समहनी ऊतक रंगहीन कवक तंतु द्वारा बंद हो जाते हैं। ओके, गन्ने के म्लानी रोग की खोज भारत में सबसे पहले कहाँ की गई थी?
तो आपका बिहार में की गई थी। सोयाबीन की काली विगलन रोग यानी कि चारकोल रॉट का रोगजनक क्या है? तो मैक्रोफोमिना फेजियोलिना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आलू की चूर्णी कच्छू का प्रभाव अधिक होता है तो बलुई मृदा में होता है। धान के प्रध्वंस या ब्लास्ट रोग अथवा सहमारी रोग का रोगजनक क्या है? तो पायरिकुलेरिया अराइजी है। ओके, चाय के कीट रोग का रोगजनक क्या है? शैवाल। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम उत्पन्न करता है कोनिडियोस्पोर। अरहर का अम्लानी या उठा रोग का रोगजनक है फ्यूजेरियम उडम। ओके, धान की मियाम शीत अंगमारी रोग का सबसे अधिक प्रभाव होता है तो सक्रिय फुटान के समय। बिल सूत्रकृमि यानी ब्राउनिंग नेमाटोड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेडोफोलम है। ओके, चलिए। प्रोकैरियोटिक में G+C होता है तो 20% होता है। जीवाणु कोशिका विभाजन मुख्यतः होता है द्विखंडन से। MLO का आकृति कैसी होती? बहुआकृत होती। कोशिका झिल्ली रहित सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो MLO है। सूत्रकृमि होते हैं त्रिस्तरीय होते हैं। सूत्रकृमि में कौन सा तंत्र नहीं होता है? तो सर्कुलेटरी नहीं होता, रिस्पायरेटरी नहीं होता है। किस वंश के सूत्रकृमि में विशेष प्रकार की संयोजी कोशिका तंत्र होती है? तो उपरोक्त सभी में। ये हेटेरोडोएरा, ग्लोबोडोएरा और मेलवाइडोगाइन में। ओके, चलिए। किस वर्ग के सूत्रकृमि के मुख्य लक्षण पौधों की जड़ों पर सफेद से भूरी पुट्टी यानी शिष्ट उपांग होते हैं? तो ग्लोबोडेरा में। ऐसे सूत्रकृमि को चुनिए जो विषाणु का प्रवाहक होता है। तो उपरोक्त सभी हैं तीनों, ये देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली कितने स्तरीय होती है? तो त्रिस्तरीय होती है। टिकोआ अम्ल यानी कि टाइकोई एसिड पाया जाता है किसमें? तो ग्रामग्राही जो बैक्टीरिया होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु का जनक कौन है? तो जो है लुई पास्चर को कहा जाता है। MLO को प्रथम किसने जो है खोजा था? डुई ने खोजा था। प्लांट पैथोलॉजी किसने लिखी? तो ये लिखी थी एग्रीओस ने। ओके, प्लांट डिजीज किसने लिखी थी? तो RS सिंह ने लिखी थी। RSD का रोगजनक क्या है? तो B और C यानी कि ग्रामग्राही फास्टिडिस जो जीवाणु बैक्टीरिया और क्लेविबैक्टर जाइली। चलिए, नींबू हरितमा रोग का जनक है तो फेस्टिडियम जीवाणु। पक्सिनिया ग्रेमिनी के यूरिडो बीजाणु के फैलाव का किसके द्वारा जो है होता है? तो वायु यानी एयर के थ्रू होता है। ये चलिए आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अभी हमें क्लास लेनी है तो आप लोग को हम ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इससे पढ़ जरूर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, जो कि सभी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। आप लोग पोस्ट करते करते देख लेना, इसको जो है कि रोक लेना और इसको पढ़ते रहना, क्योंकि ये जो है BSc एंट्रेंस एग्जाम, MSc एंट्रेंस एग्जाम और जितने भी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे जॉब वाले हों चाहे जो है पढ़ाई वाले हों, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। ओके, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। तकनीकी परिभाषाएं हैं जैसे इनकी, तो तकनीकी परिभाषाएं भी देख लेना आप लोग, ये बताया गया है। ओके, ये पूरी देखिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई है। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं, धन्यवाद।